बीजेपी के अंदर भयंकर गुटबाजी चल रही है। आखिर वो कौन है जो बीजेपी में रहकर मोदी शाह की जोड़ी को सीधा चैलेंज कर रहा है? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बीजेपी और उसकी चापलूस मीडिया यही दिखाती है ना कि अनुशासन के नाम पर बीजेपी उन पार्टियों में से है जहां ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक बात बोलते हैं। आलाकमान की जो हैसियत कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं है। यहाँ तो वही होता है जो दिल्ली दरबार कहता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? दोस्तों, राजस्थान को लेकर हर तीसरे महीने आपको चैनलों में यही दिखाया जाता है कि देखिए कांग्रेस में गहलोत और पायलट में कितनी रंजिश है, कितनी गुटबाजी है, जो कि सही भी है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के बीच में भी भयंकर गुटबाजी है। जी, बस फर्क ये है कि कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें बन जाती हैं और बीजेपी की गुटबाजी पर मीडिया कुछ नहीं दिखाती। दोस्तों, राजस्थान बीजेपी की सबसे कद्दावर नेता और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे मोदी शाह को सीधे चुनौती दे रही हैं। चुनौती भी ऐसी जो चुनावी साल में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर देगी। दैनिक जागरण की यह खबर बताती है कि राजस्थान में बीजेपी 2 गुटों में बंट गई है। एक गुट बीजेपी नेता पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का और एक गुट राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया का। हुआ ये दोस्तों कि कल यानी कि 4 मार्च को वसुंधरा राजे ने चूरू में अपना जन्मदिन मनाते हुए एक बहुत बड़ी रैली बुलाई। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कल ही के दिन पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने का प्रोग्राम रख लिया। दोनों एक ही दिन। अब ये संयोग कहें या प्रयोग, यहाँ पे डिसाइड कीजिए। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सारे विधायकों से कहा कि धरना सफल बनाएं और वहां धरना स्थल पर आएं, पार्टी का प्रोग्राम है। अब बीजेपी विधायक गए फंस, उनके समझ ही ना आया करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। क्योंकि एक तरफ पार्टी का प्रोग्राम है जिसको बुला रहे हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, एक तरफ पूर्व सीएम का जन्मदिन है, बड़ी रैली है, 80,000 लोग जुट गए वहां। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि दिल्ली आलाकमान वसुंधरा को कितना भी नापसंद करे, लेकिन बीजेपी के पास वसुंधरा की लेवल का अब तक राजस्थान में कोई नेता नहीं है। अंत में अपने जन्मदिन के दिन पार्टी प्रोग्राम से अलग वसुंधरा राजे ने चूरू में एक बहुत बड़ी रैली की। 80,000 लोगों के यहाँ जुटने का दावा किया जा रहा है। अपनी इस रैली में वसुंधरा राजे ने 10 सांसद और 40 विधायकों को बुला लिया बीजेपी के। इसके अलावा रैली में बकायदा केसरिया में हरा हारा, राजस्थान में वसुंधरा और अब की बार वसुंधरा सरकार जैसे नारे भी लगाए गए। जबकि बीजेपी की तरफ से अभी तक वसुंधरा छोड़िए किसी भी नेता को सीएम पद के तौर पर पेश नहीं किया गया है। लेकिन उससे पहले ही वसुंधरा की रैली में अपने समर्थकों के जरिए वसुंधरा राजे ने एक तरह से दिल्ली दरबार को सीधी चुनौती भी दे दी और शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया। भाइयों, राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी माँ है। इस माँ के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। वहीं दूसरी ओर दिल्ली दरबार के करीबी सतीश पूनिया अपने तय कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन करने पहुंच गए सीएम आवास के बाहर। ये उनकी प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। बकायदा उन्होंने प्रदर्शन किया और जो तय कार्यक्रम था वो किया। यानी कल राजस्थान में एक तरफ पार्टी का प्रोग्राम था जिसमें वसुंधरा नहीं आई और एक तरफ वसुंधरा का प्रोग्राम था जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए। ये सब कुछ कब हो रहा है? चुनावी साल में। दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया कभी भी ना दिल्ली आलाकमान में सीएम के तौर पर दिल्ली आलाकमान की पहली पसंद नहीं रही हैं। बहुत कोशिशें की गई, उसके बाद भी बीजेपी आलाकमान उन्हें राजस्थान से निकालकर दिल्ली नहीं बुला पाई। अब चुनाव करीब आते आते बीजेपी आलाकमान के लिए वसुंधरा फिर से एक चुनौती बनकर उभर रही हैं, जिसका हल अब तक दिल्ली दरबार के पास है नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस की गुटबाजी उसको नुकसान पहुंचा सकती है तो राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी भी उसको नुकसान पहुंचा सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी।